पृथ्वीराज चव्हाण को क्या हो जाता है जब वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ भारत आए और मोदी को उठाकर ले जाएं? उन्हें क्या हो जाता है? मुझे लगता है पृथ्वीराज चव्हाण को मैं बहुत गंभीर नेता मानता रहा हूँ, क्योंकि अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस तरह का बयान देकर के वो हल्का बयान, या मैं तो कहूँगा इस तरह का बयान देकर के वो क्या साबित करना चाहते हैं। अब पहले तो ये समझना पड़ेगा उन्होंने हंसी मजाक में कहा या गंभीरता से कहा है। गंभीरता से कहा तो ये गंभीर बात है, और अगर हंसी मजाक में कहा तो भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, चाहे पृथ्वीराज चव्हाण हो चाहे कोई भी हो। मुझे बल्कि इससे बेहतर मैं ओवैसी के बयान को मानता हूं, जिन्होंने कहा कि वो हाफिज सईद और जैश मोहम्मद के संस्थापक उसको मसूद अजहर को हम उठा लाएं। सर मैं पृथ्वीराज चव्हाण का बयान ही सुना देती हूं, तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस की भारत विरोधी मानसिकता सामने आई, बीजेपी इस पर वापस पलटवार कर रहा है, लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण ने वाकई में क्या बयान दिया है? क्या वो ये वाकई में सीरियस है? इस पर सियासी विवाद तो आगे की बात है, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए वो ये कह रहे हैं। वो कांग्रेस के नेता ना हो, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री तो हैं नरेंद्र मोदी। आप उनके लिए कह रहे हैं कि जो वेनेजुएला में ट्रंप ने किया वो भारत में कर सकते हैं। आप सुने पृथ्वीराज चव्हाण को। ये देखिए, बात यह है कि 50% टैरिफ से कोई व्यापार संभव नहीं है। यानी एक तरह से उन्होंने अमेरिका भारत का व्यापार पर, विशेषकर भारत से जो माल निर्यात होता है उसको बंद कर दिया है, टैरिफ लगाकर बंद कर दिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते, इसलिए टैरिफ का इस्तेमाल किया है। अब भारत को सहन करना पड़ेगा, जो भी निर्यात अमेरिका को होता था उससे जो भी मुनाफा हमारे लोग कमाते थे वो नहीं मिलेगा, अब आपको दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, जिसकी कोशिश चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ टैरिफ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और 50% लगा दें, व्यापार तो पहले से ही बंद है, निर्यात तो हो नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता। तो अब सवाल ये कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? अब वही बात बची है बस। ये सीरियसली ही बोल रहे थे? नहीं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे ले जाएं, वो कह रहे हैं क्या वो ये भी कर सकते हैं क्या? मतलब आप क्या मतलब है? लेकिन क्यों कहा उन्होंने? वो उन्होंने ट्रंप की नीति पर एक तरह से अटैक किया है कि भाई आपने टैरिफ लगा दिया, आप 100% टैरिफ लगा दोगे तो व्यापार नहीं होगा, लेकिन अब इसके बाद यही बचा है तो आप क्या ये करोगे क्या? ये नहीं कहा कि ले जाएं। आप देखो कि जैसे एक होता कि ट्रंप साहब आए और ये ले जाएं, कर जाएं, वो नहीं कहा। उन्होंने कहा अब आखिर एक्शन यही बचा है, अमेरिका यही कर सकता है और क्या कर सकता है। तो हालांकि भी नहीं कहना चाहिए था उनको। विनोद जी उनको जरा कंसेशन दे रहे हैं। मैं भी मानता हूं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर मंत्रालय में मंत्री थे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ बार मेरी मुलाकात हुई, निहायत ही सज्जन, सोच समझ के बोलने वाले। मैं किसी नेता के साथ गया तो बाहर तक छोड़ने आने वाला, हाँ कोई बात कहो तो मानने वाला। लेकिन इनके बयान को 3 बयान जोड़ के देखना होगा। ये कोई पहला बयान, इसके पहले जब एपस्टीन फाइल्स आ रहे थे तब इन्होंने कहा था कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंत्री रहा हूं, मोदी की कुर्सी जाने वाला है, अमेरिका से जो फाइल खुलने वाला है उसमें मोदी का भी नाम आने वाला है, और दूसरा भारत में कोई प्राइम मिनिस्टर होगा। अब मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने वाले हैं, और ये बयान खूब चला सोशल मीडिया। उसके पहले इन्होंने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, तो भारत तो पहले दिन ही उसमें हार गया था। तो ये जो लगातार है, और ये एक जो नफरत दिख रही है ना, आप देखो ना, वहां जो नारे लगे हैं कि मोदी तेरी कबर खुदेगी। अब एक आपके अंदर सत्ता से बाहर जाने का जो है वो अलग अलग प्रकार से इतना बड़ा आदमी और बोल दे कि वो उठा के ले जाएंगे कि अब तो यही बाकी है। अब सोचो ना कि उन्होंने ट्रंप तो लगा दिया, हमको कोई भारत से लेना देना नहीं है, अब वो उठा के ले जाएंगे। आप सोचो कि भारत जैसे देश के बारे में जो अमेरिका नहीं सोच सकता है, दुनिया नहीं सोच सकता है, ये एक आदमी जो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री रहा है, नीतियां बनाता रहा है, वो इस प्रकार की भाषा बोल रहा है, एक बिल्कुल शातिराना अंदाज में। अंदर की जो घृणा है वो निकल रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे लोगों का ये बोलना। मैं तो मानता हूं कि देखो, भारत में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस तरह के बयान से जिससे विदेश के नेताओं को कुछ भारत का मजाक उड़ाने का या इस प्रकार के संगठनों को लाभ उठाने का मौका मिले, उसके आधार पर क्या इन सब के विरुद्ध कोई कार्रवाई भी हो सकती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मैं समर्थन हूं, लेकिन इस प्रकार से बोलना, ट्रंप क्या किसी की हिम्मत है? आखिर मोदी से विरोध हो सकता है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वेनेजुएला को राष्ट्रपति को उठा करके ले गया है,
वो कोई एक व्यक्ति को नहीं ले गया है जो वेनेजुएला में ले गया। वो अलग बात है कि उनके यहां भी फूट है, तो जो ले जाएगा वो चाहे मनमोहन सिंह रहते हैं चाहे कोई रहता है उस समय। लेकिन अब मत भूलिए, इसी भारत के नेताओं में 150 से ज्यादा सांसदों ने पत्र लिख करके भेजा था कि मोदी का वीजा जो है जारी नहीं किया जाए। उस 150 सांसद में सब शामिल थे। तो ये पहले से एक अभियान चलता रहा है। नफरत है सर, ये नफरत है जो रह रहकर बाहर निकल कर आती है।